I wake up early in the morning around 5 a.m. After that, I freshen up, I brush my teeth, I go to kitchen and I take a glass of warm water. After taking a glass of warm water, I go to terrace. There is a small garden. I water my plants and I observe everything around me like plants, sky, sun, birds because I love being connected to nature. फ्रेंड्स, कल मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैम मुझे अंग्रेजी समझ में आती है, लेकिन जब कभी भी कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू डू डेली, आई गेट कंफ्यूज्ड, आई गेट ब्लैंक। मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता पाता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अपने रूटीन को प्रेजेंट करते हैं। अपने हॉबी, अपने हैबिट, सभी को रूटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसी में रखा जाता है। आप रोजमर्रा की लाइफ में क्या करते हो, क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो, काम करते हो, सारे चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस, और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बहुत सारे, मैं किसी टीचर्स का बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ग्रामर की जरूरत नहीं है। चलो, ग्रामर की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पास्ट, प्रेजेंट इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। कुछ वर्ड की नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, अगर हम प्रेजेंट की बात को पास्ट में और पास्ट की बात को प्रेजेंट में बोल देंगे, तो क्या वो सही होगा? वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। तो हमें तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी या जिसका भी जो मदर टंग है तो रोज सुनते हैं, सभी को अपने पेरेंट्स की बातों को सुनते हैं, फ्रेंड्स की बातों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे उसको नॉलेज हो जाता है कि प्रेजेंट में ऐसे बोलना है, पास्ट में ऐसे बोलना है, इस वर्ब का यूज करना है। लेकिन इंग्लिश हमारा मदर टंग नहीं है, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो सीखते हैं कि कैसे अपने रूटीन को प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको जरूर मालूम होगा, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। अब रूटीन के लिए हम V1 या V5 का यूज करते हैं। अब खुद की रूटीन बतानी हो तो V1 यानी बेस फॉर्म, जैसा वर्ब हम सीखते हैं, जैसे जाना का गो, हंसना का लाफ, उठना का वेकअप, तो एज इट इज रख देंगे। आई के साथ जैसा वर्ब का फॉर्म होता है बेस फॉर्म, वैसा रख देते हैं। लेकिन जब भी किसी थर्ड पर्सन, जैसे अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना हो या अपने भाई के बारे में, एक ही ब्रदर होना चाहिए, एक ही सिस्टर होनी चाहिए, उसके बारे में अगर बोल रहे हैं तो फिर वर्ब की 5th फॉर्म की यूज होती है। फादर के बारे में बोलना, तो सबसे पहले आप ज्यादा प्रेशर मत लो, सबसे पहले वर्ब की 1st फॉर्म का यूज करते हैं कि आई के साथ जब रूटीन रखते हैं, यानी कि अपनी रूटीन, खुद की रूटीन को जब बताना हो, किसी के सामने प्रेजेंट करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की 1st फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म। इसी 2 चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई के साथ हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, आई प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन देना है उसके बाद रख देते हैं। इसमें इज एम आर का यूज एकदम नहीं करते हैं, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि कोई कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत कोई बोल देते आई एम वेक अप, तो ये गलत है, रॉन्ग है। रूटीन बताने के लिए इज एम आर का यूज होता ही नहीं है। सीधे आपको सब्जेक्ट रखना है, यानी आई, ही, सी, इट जो भी रखना है, उसके बाद वर्ब को रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी में कुछ रूटीन बताती हूँ और उसको फिर इंग्लिश में भी बताऊंगी। जैसे हिंदी में कैसे रूटीन बताते हैं, मैं सुबह उठती हूँ एंड ब्रश करती हूँ एंड उसके बाद एक गिलास पानी लेती हूँ, फिर मैं पार्क चली जाती हूँ, वहाँ कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, फिर योगा करती हूँ, फिर घर वापस आ जाती हूँ, मैं स्नान करती हूँ, पूजा करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, फिर क्लास के लिए चली जाती हूँ। अब ये सभी चीजें देखो, ध्यान से देखो, सभी डेली रूटीन की है। मैं डेली ऐसा करती हूँ, या आप जो डेली जैसा करते हो आप उस सेंटेंस और भी ऐड कर सकते हो। अब ये सभी सेंटेंस को हम बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आई रखेंगे, उसका जो भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसको रख देंगे। चलो करते हैं ट्रांसलेट, कैसे करते हैं।
I wake up early in the morning and I brush my teeth, and after that I freshen up and I take a glass of water, and I go to park. I do some exercise and yoga. Then I come back home. I take a bath and I worship and I take my breakfast, and after that I go for my classes. इस तरह से मैं हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। देखा मैंने आई के साथ क्या लगाया, पूरा बेस फॉर्म लगाया। आई गो, आई वेक अप, आई कम बैक, कम, तो सारे जगह पे क्या लगा है, बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। अब ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म की बात। अगर आपको फिफ्थ फॉर्म यूज कहाँ करना है, जब मान लो अपनी माँ के लिए बोलते हो कि मेरी माँ खाना पकाती है, तो वहां पर क्या होगा, माई मदर कुक फूड, नो, गलत हो जाएगा। वहां पर थर्ड पर्सन है, माई मदर कुक्स फूड। मेरे पिताजी सुबह उठते हैं, माई फादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं थर्ड पर्सन के, जैसे मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली। मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा भाई है, 2 भाई हैं या 3 भाई है, वे सभी स्कूल जाते हैं। अगर वहां पर आप ऐसा बोलोगे कि मेरे भाई सब रोज स्कूल जाते हैं, तो वहां पे फिर कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर्स, फिर गोज नहीं लगाएंगे, माई ब्रदर्स गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से बोलेंगे। एक के लिए ईएस लग जाता है या एस लग जाता है, ज्यादा के लिए नहीं लगता है, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। अब सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में मैं आपको डालना नहीं चाहती, मतलब कि वर्ब के साथ उल्टा होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ नॉलेज दे दूँ। वर्ब में जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो एक वचन हो जाता है, हिंदी में बताऊं तो सिंगुलर हो जाता है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे मेरी माँ मुझे डांटती है, माई मदर स्कॉल्स मी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आप यूज करो बोलने का, रूटीन को बोलने का। एक बार मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपको बता देती हूँ, और उसी तरह आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं बताती हूँ द मॉर्निंग रूटीन। I wake up early in the morning around 5 a.m. After that, I freshen up, I brush my teeth, I go to kitchen and I take a glass of warm water. After taking a glass of warm water, I go to terrace. There is a small garden. I water my plants and I observe everything around me, like plants, sky, sun, birds, because I love being connected to nature. So I spend some time there. I do some yoga. Then I come back to my room. I take a bath. After taking a bath, I worship, and then I go to kitchen and I take my breakfast, and then I leave for my classes. So इस तरह से guys, आप भी अपना रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, जो भी है, सारे सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, और आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी अच्छा हो जाएगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किसी से क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो बताने वाली हूँ। तो don't forget to subscribe my channel. See you in the next video. Till then, bye.